ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो हनुमते नमः। ओम माँ मातेश्वरी नमो नमः। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं, यार शनि क्यों ठोकते हैं, शनि क्यों पीटते हैं, शनि इतना दंड क्यों देते हैं, शनि क्यों लोगों को भिखमंगा बना देते हैं, राजा को रंक बना देते हैं। मैं बोला, यार रंकों को राजा बनाते हैं, शनि क्यों साढ़े साती में या महादशा में इतना दंड दुख कष्ट, और खाने के लिए भी पैसा नहीं, सोना गहना बीवी का बिक गया, बिजनेस बंद हो गया, और स्कॉडा ओडी वाले झोपड़ी पे आ गए, सारे गहने बिक गए, कोई करोड़ रुपया दिया ठग के ले गया, इन्वेस्ट करने के लिए दिया था और आज तक वो दिख नहीं रहा है, और ऊपर से 20-25 लाख का ऋण हो गया, कोई बोलता है 20-35 करोड़ का ऋण हो गया, कोई बोलता है आत्महत्या करेंगे। और ये साढ़े साती महादशा में बैकअप पैकअप डिवोर्स, जल जाना फूट जाना, सबके सामने बेइज्जत होना, मान सम्मान का हानि होना, ब्लैकमेल होना, थप्पड़ खाना, ठुकाई खाना, और दीन दुखी हो जाना, विकल भाव होना। ऐसा क्यों है? ऐसा शनि क्यों करते? नहीं, शनि ऐसा नहीं करते। ना शनि को आपका अमीराई से कुछ जाना आना है या गरीबी से जाना आना, कोई मतलब नहीं। ना शनि आपको पीटते हैं, ये तो आपकी गलती है कि आप समझते हो। ना शनि आपको बर्बाद करते हैं। कुंडली जातक सब देखे, कर्म ना देखे कोई, भकवा भूत भ्रम से गलती करे तो कहे कि शनि पीटे ना। तो ऐसा है ना, शनि बाबा को निंदा कर कर के शनि बाबा को ये ज्योतिष लोग और पंडित लोग बदनाम कर। ऐसा नहीं है। पहले समझिए ना, शनि क्या है। शनि न्याय का देवता, शनि कर्म का देवता। और तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है ना, कर्म का देवता को पूजा पाठ करके शांत कर देना चाहते हो, चापलूसी करके तेल उल डाल के शांत कर देना चाहते हो। तो कर्म का खाली नहीं है, धर्म का भी है। और ज्यों-ज्यों आप यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो इस काम का नियंता है वो, धर्म का, कर्म का। और बार बार बोला हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ नॉट प्रेडिक्शन बट इट इज़ करेक्शन, सुधार का प्लानट, करेक्टिव साइंस है, इट इज़ नॉट प्रेडिक्टिव साइंस। हम ज्योतिषियों का परम लक्ष्य यही होता है कि आपको ठग पीट के कैसे आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा में लेके आए। हाँ, तो ये तो सब समझ गए सर, बहुत बोले हो आप। ये बताइए कि हमारा बिजनेस टूटा क्यों, क्या दोष किए थे? हमारा पति छोड़ा क्यों, हम क्या दोष किए थे? हमारा नौकरी छूटा क्यों, हम तो किसी का हारी नहीं किए, किसी का बुरा नहीं किए। आज हमारा बच्चा हमको क्यों पीटा, हमारा बीवी हमको क्यों छोड़ के भाग गई, हमारे साथ क्यों ब्लैकमेल हो गया, हमारा बात फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पेपर, न्यूज़ मीडिया में क्यों आ गया, हम इतना बदनामी क्यों हो गए? हम तो किसी का हानि नहीं किए। हमारा पैसा कोई मार के भाग गया, दे नहीं रहा है, ऊपर से हम ऋण में पड़ गए, हम तो किसी का हानि नहीं किए। फिर दिल समझाने के लिए, बहलाने के लिए बोलते हैं शायद किसी जन्म में पाप किए होंगे तो इस जन्म में भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है बात, ऐसा नहीं है, गलत समझ है, गलत। सबसे पहला देखो, हम लोग इस बात को ना, मैं इसको एलैबोरेट नहीं किया, 4 मिनट के अंदर सब बोल दिया। आप छोटा बोला बड़ा समझो, क्योंकि जो लोग मेरा पुराना वीडियो देखते देखते आ रहे हो, डिस्क्रिप्शन दे दिया, रिपीट सम बात बार बार नहीं। अब यहाँ से नया बात शुरू।
Philosophy of Karma Yoga in Gita. Philosophy of Karma Yoga by Edgar Cayce, USA philosopher, दार्शनिक. Socrates philosophy, Pluto Aristotle philosophy. ये फॉरेन फिलोसोफर्स वेन्सांग फाइहान और भारतीय गीता को अगर पढ़ते हैं आप तो पूरे कर्मयोगिक फिलोसफी और इसको लेके मिला दीजिए श्री श्री भगवान रमण महर्षि और साथ में ओशो, और अगर कोई विवेकानंद जी को पढ़े हैं और स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश और गीता प्रेस पूज्य गुरु हमारे राम सुखदास जी महाराज, और इन सबको निचोड़ बना के गायत्री शक्तिपीठ शांति कुंज हरिद्वार परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, इतना थेसिस को पढ़ेंगे तो शनि का थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है. क्या है वो यह है, एडगर कैसी को अगर लें तो एवरी पर्सन इज ए नोबल पर्सन एंड कम टू दिस वर्ल्ड विथ ए नोबल कॉज. यहां से खेल शुरू होता है. हम सब इस विश्व में महान हैं, महत्वपूर्ण हैं और बिना कारण जन्म नहीं लिए हैं. हमें एक स्पेशल कारण के लिए जन्म दिया गया है. और याद रखना, कालपुरुष कुंडली के 12 राशि में से अगर मकर राशि में जन्म हो, विश्व नियंता के कर्म के अंग से जन्म हो, दशम स्थान पे जन्म हो, कर्म के स्थान से जन्म हो, पृथ्वी तत्व राशि मकर राशि मेढा और मगरमच्छ, ध्यान और कर्म धर्म के कणों से जन्म हो, शनि जैसे सूर्य पुत्र के कण से जन्म हुए हो, साठरनिक ऊर्जा के कण से जन्म हुए हो. और जानते हो ना, शनि का एक नक्षत्र है मीन राशि में जिसका पशु है गाय. तो शनि इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द काउ. कभी डिकोड करेंगे इसके बारे में, गाय और शनि के बारे में. अभी नहीं है, वो विषय नहीं है, यहाँ फिर डिफोकस हो जाऊंगा. तो बाप ऐसा है ना, इस फिलोसफी को अगर शनि के फिलोसफी में मिलाओगे, शनि का महापुराण है, शनि पुराण है, शनि महापुराण है. 7.5 का हम लोग उड़ीसा में शनि सत्ता मेला बनाते हैं, मेला करते हैं, पूजा होता है. जैसे हमारे सत्यनारायण मेला होता है, सत्यनारायण कथा होता है ना, शनि कथा होता है गांव गांव में. मैं जब बचपन पे मेरा दादाजी के पास सीख रहा था, गुरु दादा के पास, तो हर शनिवार को चलते थे. बड़ा खाना मिलता था बचपन में. आजकल कोई नहीं करता है शनि मेला, शनि पूजा, शनि पाठ, शनि कथा नहीं करते हैं आजकल. सब वही पत्थर में तेल डालना सीख गए. काला पत्थर में तेल डालो, शनि बाबा माप, और वो दीप में कांटा दे के जला दो. लेकिन 30-40 साल पीछे चले जाओ तो शनि मेला होता था. मेला माने वो किताब पढ़ते थे, भगवान को शनि बाबा को बैठाते थे, वो तिल के अंदर लोहा का एक ठो रहता था और उसको पूजा करते थे, फिर उसको लेके पीपल गछ में रख देते थे, फिर लाते थे, फिर पूजा. ऐसे 7 दिन माने 7 शनिवार करते थे. आज चलता है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में होता है. उस समय कितना 54, 58, 2 इकन्नी 2 अन्नी दक्षिणा मिलता था, लेकिन खाना भरपूर मिलता था. इसी चक्कर में मैं बहुत डरता था कि शनि का खाएंगे. ठीक, शनिवार का इंतजार करते थे कि दादाजी को आएगा बचपन में तो उंगली पकड़ के चले, ठोक पिट के आए. ठीक है, मैं बड़ा खाकू आदमी, खाने में बड़ा कमजोरी. तो उस मेला का जो फिलोसफी है, अगर आप पढ़ते हो, कभी मिलेगा मौका तो मैं पूरा पढ़ के सुना दूंगा. शनि महापुराण, शनि पुराण, शनि कथावली, और जैसे सत्यनारायण का कथा है, शनि कथा का बहुत पुराना, एकदम ऐसे किताब पकड़ोगे ना मुड़ जाए. मेरा दादा परदादा का किताब है. तो उस फिलोसफी को अगर समझते हैं तो क्या बोलता है, हर व्यक्ति को शनि बाबा बोलते हैं कि स्पेशल कारण के लिए धरती में मैं जन्म किया हूं, और शनि इज स्पेशल. और अभी यहाँ सुनो, बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना, तब समझ में आ जाएगा. और किसी चैनल पे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी से सुनना नहीं पड़ेगा. मैं आज आपको शनि बाबा का ब्रह्म विद्या बता रहा हूँ. क्यों तोड़ते हैं, क्यों मारते हैं, क्यों पिटते हैं, क्यों ठोकते हैं, क्यों दंड देते हैं, क्यों कष्ट देते हैं, क्यों आपका धंधा टूट जाता है, क्यों आपका बिजनेस टूट जाता है.
क्यों विवाह विच्छेद हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, पैकअप हो जाता है? सारे दिमाग में भुद्दा भर के रख दिया ना, शनि विच्छेदात्मक ग्रह, शनि क्रूर ग्रह, शनि पाप ग्रह। अरे प्रभु, शनि से बड़ा देवता तो कोई है नहीं। मैं कहता हूं भगवानों का भगवान है। ठीक है। शनि जब माँ काली को भक्ति करे ना, और आप मकरू कुंभ वाले अगर भक्ति नहीं है तो खाक मकरू कुंभ शनि तुम लोग हो। मकरू कुंभ वाले भक्ति विनम्रता में जितना बेस्ट हो सकता है ना, कोई उस महापुरुष का, वो मेरे को यूट्यूब में फ़ोन करते करते परेशान कर दिया। बोलता है हुकुम थोड़ा कुंडली देख दो। उसका शब्द सुन के आँख से मेरा आंसू आ गया। यार पूरे यूट्यूब जगत इतना साल, मैं 14-15 ईयर मेरा यूट्यूब चलता है, पुराना यूट्यूबर्स हूँ मैं। उस समय पैसा वैसा या ये सब कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा होता है बोल के, बस बनाता जाता था, लोगों को मिले, शिक्षा मिले, ज्ञान मिले। मैं कोई टेक्निकल आज भी नहीं बनाता, ऐसे ही फटीचर में देखो गौशाला में आया बना दिया, है ना। तो लेकिन सब मेरा 5K 10K 11K चला है आज तक। तो बाकी चैनल नया बने हैं कोई 6 महीना 1 साल से। तो यहाँ शनि बाबा मकरू कुंभ को कुछ दे नहीं दें, भक्ति, प्रेम, विनम्रता, अत्यंत सहनशीलता, धैर्य, पेशेंस, अगर मकरू कुंभ नहीं है तो फिर कौन है? मैं यूट्यूब जगत में इतना साल काम किया, इतने लोग पूरे पृथ्वी से, ऐसे शायद विश्व का कोई देश नहीं होगा जो लोग मेरा मुझे पता नहीं, हिंदी बोल नहीं सकते, सुनते समझते हैं, इंग्लिश का चैनल भी, तो वो लोग भी कैसे क्या पता नहीं क्या हो जाता है उनको, दे कॉल मी। ओके। तो ये जो हुकुम वाला है ना, ये राजस्थान के शायद हैं या जैसलमेर, ऐसे याद नहीं आ रहा है मेरे को अभी, बहुत पीछे पड़े बात हुआ। मकरू था है। सबको ही अच्छा सम्मान किए, ऐसा नहीं, जो भी बात करते हैं बहुत सम्मान करते हैं, गुरुजी बोलते हैं। अब तक कोई मिसबिहेव मेरे साथ एक भी थोड़ा भी नहीं किया। कहीं मैं गलत बोल देता हूँ ना, गलत क्या बोलूँगा, ऐसा है ना। कुंडली विज्ञान में जब आप मेरे को कुंडली दिखाते हो, कुछ महापंडित लोग बोलते हैं अब बोलिए गुरुजी। ये तो नियम नहीं है कि आप बोलिए गुरुजी की जो देख रहे हो बोलो, अलाउ नहीं है। लेकिन अब आप जब अलाउ करते हो तो बोलते हैं, मानते नहीं। कल एक लड़की आई थिंक भोपाल से, बेंगलोर में थी, भोपाल आई, बोला आप बोलिए गुरुजी मेरा कुंडली देख के। मैं बोला मत मुंह खुलवा, नहीं तो पगली हो जाएगी, तेरा इधर उधर बोलूँगा और तू मानेगी नहीं। तो सोचो, लग्न में राहु और शुक्र बैठे हों कंजक्शन में, और एक लड़की ऐसा ही मंगल के साथ शुक्र बैठा है और चंद्रमा का ऑस्पेक्ट में हो, या फिर किसी के कुंडली में शुक्र और चंद्रमा ऑस्पेक्ट हो, क्या समझते? मन, चंद्रमा माने मन, शुक्र माने कामना वासना, मंगल माने आग, शुक्र माने कामना वासना, राहु माने किसी भी चीज़ को डी एम्पलीफाई करना, हेलोसिनेट करना, और शुक्र के साथ रहना। ये तीनों कंजक्शन जिसके कुंडली में है, और ये वो बोले कि मेरे अंदर कोई कामना वासना नहीं है, और अगर हम ज्योतिष हिसाब में बोल दें ना ना गुरुजी ऐसा कुछ नहीं, हम तो पूरा दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, हम पूरा बुद्ध भगवान, भीष्म पितामह, आप बोलो फिर हमें काहे बुलवाना? तुम जब मानते ही नहीं। मैं देखा कि शनि चंद्रमा युति है, विष योग, और मैं बोला कि ओवर थिंकिंग में पढ़ते हो, कभी कभार जीरो डंप माइंड हो जाता है, बैठ जाते हो, चलते हो, काम फिरते हो, सडन ऐसे टाइम आता है जहाँ बैठ जाते। राहु चंद्रमा युति, भय भ्रमत्वात्मक मन, वहाँ मन है नहीं, जीरो एंड राहु ग्रहण लग गया, मन बोल के कुछ नहीं है तो राहु है, विषात्मक पापात्मक मानते नहीं। ठीक है, कैसे कोई मानेगा? क्योंकि उसके पास तो नहीं है। फिर हम आपके बारे में इतना सारा प्रवचन दें, कोई मतलब है नहीं है। तो चलिए हम अपने विषय पे फिर से आते हैं। तो क्या है, अब तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी कुंडली दिखाते हुए ये नहीं भूलना कि आप बोलते जाओ, हम बोलेंगे ना इधर उधर लगेगा, फिर
जो बीमारी नहीं है आपका वो बीमारी हो जाएगा, हेलोसिनेट हो जाओगे। आपका जो प्रश्न है उतना पूछो, उत्तर लो, चलो शांति हो जाओ। अब फिर मूल विषय पे, शनि बाबा क्यों ठोकते हैं? फिर से कह रहा हूं, शनि बाबा नहीं ठोकते। शनि बाबा का काम है, और कर्मा योगा केसी, एडगर केसी, कृष्ण भगवान, रमण महर्षि और जितने का नाम ले लिया, परम पूज्य राम सुखदास से लेके राम शर्मा आचार्य से लेके, ये फिलोसफी कहता है कि हम सब मनुष्य यहाँ पर स्पेशल काम के लिए आए हैं। मकर कुंभ के अंश में जो जन्म हुआ वो लोग और नबुल कार्य के लिए आया है। और अगर मकर वाले कर्म के अंश से जन्म है, कर्म का कण है, शनि का कण है, शनि का एनर्जी है, कर्मिक ऊर्जा से जन्म हुए हो, कर्म के लिए, कर्म के द्वारा, कर्म के हेतु जन्म हुए हो, और कर्म नहीं करो, क्या करेंगे? दूसरा, आप नोबल कॉज के लिए आए हो और आप आज तक नहीं जाने कि धरती पे क्यों आए हो, आपका कर्म क्या है और कौन सा ऐसा नोबल कार्य है जिसके लिए, नोबल मीन्स स्पेशल कॉज। पकड़ लो, एक उदाहरण दे रहा हूं। मकरू वालों का 10वें स्थान में उच्च का शनि बैठा है। शनि माने क्या? तो शनि माने तेल, शनि माने, आप बोलोगे क्योंकि बाकी सबसे सुने हो, शनि माने तेल, शनि माने कोयला, शनि माने उड़द, शनि माने तिल, आप बोलोगे शनि माने लोहा। तो जितना जानते हो कारकत्व तो बोलते जाओगे। शनि माने मिट्टी के नीचे, शनि माने मिट्टी का अंधेरा, शनि माने गुफा, शनि माने अंधेरा, शनि माने दूर, शनि माने ड्राई आइस, तो बोलते जाओगे शनि माने क्या है। ऐसे हम 500 पॉइंट बता दें कि क्या शनि है। लेकिन इन सबको हटा के अगर एक बात बोलें और फिर नक्षत्र पद को देख लें, और ऐसे है ना, किसी भी नक्षत्र में शनि बैठ जाए 10वें स्थान में, किसी भी डिग्री में बैठ जाए शनि में 10वें स्थान पे, किसी भी कंडीशन में बैठ जाए शनि, किसी भी नवांश में बैठ जाए शनि, राशि वाइज 10वें शनि बोलता है कि यू आर स्पेशली बर्न फॉर द एग्रीकल्चर, कृषि। क्या है कृष्ण भगवान गीता में? कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजाम। यहां गीता बोल रहा है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य के लिए जन्म हुआ है, वैश्यकर्म स्वभावजाम। शनि को गुरु का और शुक्र का दृष्टि पड़ गया तो यजन जाजन अध्ययन अध्यापन पठन पाठन इत्यादि षडकर्माणि ब्रह्मणानि बताया गया। ऐसे अलग अलग है। और अगर शनि को, गुरु को शनि देख रहा हो कहीं से, और सेम ऐसे स्थान हो कि कहीं से शनि के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा हो, पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूं, पार्शियली पढ़े, कंप्लीट पढ़े। उदाहरण पकड़ लो, तुला लग्न ले लो, छठा में गुरु बैठ जाए, इधर मिथुन नवम में शनि बैठ जाए। उदाहरण, अभी शनि का दृष्टि गुरु में आ गया, लेकिन गुरु नहीं देख रहा है, परंतु वहां अगर मंगल के साथ गुरु बैठा है, गुरु मंगली योग बना, जो मंगल शनि को देखेगा, क्या होगा उससे? एस्पेक्ट टू द सैटर्न इनडायरेक्टली बाय द गुरु, जुपिटर। क्या होगा ऐसा व्यक्ति? सर्वसंकल्प परित्यागी भक्ति मन में प्रियो नर। तो उसका कर्म क्या होगा? नवम का शनि धर्म, पूजा पाठ, हवन, जप, कीर्तन, मार्जन, अध्ययन, धर्म से पैसा, तीर्थ से पैसा इत्यादि उसका कर्म हुआ। अभी यहां 10वें का भोग और नहीं कह सकते। डिग्री देख लीजिए कि नवम स्थान मिथुन राशि में अगर शनि बैठ गया है तो जिंदगी में दंड कहां से देगा? मिथुन से, नारी से। और उसका अगर गत्योत्ता 10वें के ओर हो गया है, कभी कभी ग्रह जहां बैठते हैं उसका पीछे और आगे भी फल करते हैं, तो कर्म क्षेत्र में परिवर्तन। अब चलो दूसरा में शनि चले जाओ, सेकंड हाउस शनि। तो ऐसे कंडीशन, कहीं भी बैठो, अभी मैं राशि लग्न नहीं कह रहा हूं, मैं केवल मकरू के डायमेंशन पे कह रहा हूं, कुंभ के डायमेंशन पे कह रहा हूं, मीन के डायमेंशन से कह रहा हूं, 7.5 का मार्क क्यों लगता है उसके लिए कह रहा हूं। दूसरा का शनि जिंदगी भर कहीं से भी कमा ले, सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलेगा जब तक कि लकड़ी के ऊपर कारुकार्य नहीं करता। एज ए रेमेडी उसको करना पड़ेगा, नहीं किया तो। यहां 3, 6, 11 का शनि का बात नहीं कह रहा हूं मैं, जो वनरेबल कंडीशन बनाता है उसका कह रहा हूं।
सोचो किसी का सप्तम का शनि है, क्यों बना? लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसी, सप्तम का शनि जब तक नहीं करेगा जिंदगी में बरकत नहीं करेगा, करेगा तो बरकत करेगा। तो ये है नोबल कॉज। ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये शास्त्रोक्त तो सूत्र आपको बता रहा हूं कि ये जब करेगा। अच्छा, ये जो बोला फिर आप अपने कुंडली देख के मैंने दिमाग नहीं लगा देना, इसके लिए फिर बाकी प्लानिटरी पोजीशन और सपोर्ट देखना पड़ता है, नवांश देखना पड़ता है, नक्षत्र देखना पड़ता है। मैं एक बेसिक एग्जाम्पल रखा, इसीलिए मैं बहुत सारे सूत्र नहीं बोलता हूँ कि कुछ महापंडित लोग इसको सुन के फिर उल्टा सीधा करने लगते हैं और फिर नेगेटिव परिणाम पाते हैं, फिर बोलते हैं गलत हो गया। मैं केवल उदाहरण के हिसाब में बोल रहा हूँ। इसमें मैं हमारे जो सूत्र हैं उनको दिया कि इस शनि से ये कर्म है। पकड़ लो, ये आपका कर्म है, जन्म इसीलिए हुए हो। या फिर सोचो सप्तम का शनि आदमी को जननायक बनाता है। और एक बात बता, दसम का शनि राजनीति के लिए जन्म करता है। एकादश का शनि और द्वितीय का शनि आदमी को कभी कभार कूटनीति क्षेत्र में सफलता के लिए बनाता है। बड़ा रिस्क टेकिंग व्यक्ति ऐसे बनाता है, बड़े मैच्योर्ड आदमी बनाता है। और ऐसे लोग असंभव काम को सिद्ध करते हैं। मकर राशि मकर लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न हो और शनि का ये पोजीशन हो तो इनको छोड़ दो बेटा, खोपचा में ले ही लेंगे, असंभव को संभव करके आएंगे। बड़ा सिक्रेटिव आदमी, रहस्यवादी व्यक्ति। और शनि बाबा ऐसे लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाते हैं और गुप्ताति गुप्त भाव में बड़े बड़े काम निकालते हैं। अब एक बात बताइए, आप जन्म हुए हो कृषि के लिए, करोगे कंप्यूटर का काम बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, चिनलैंड, ग्रीनलैंड, विदेश में जाओगे बाप माँ को छोड़ के। शनि महादशा या 7.5 में पहला नियम क्या है? डेली सुबह बाप का पैर छूना, प्रणाम करना, माँ का पैर छूना, प्रणाम करना, माता पिता का सेवा करना, तेल मारना, मालिश करना, आज्ञा को अवज्ञा नहीं करना। तुम भागे बूढ़ा बाप को इग्नोर किया, शनि क्या करेगा जानते हो? ये 2-3 दिन का केस है। पुणे जाके वो गोवा में है, उसका माँ बाप पुलिस थे, पड़े हुए हैं, रो रहे हैं डेली का डेली कि बेटा आ जाओ। धंधा चौपट है, दुकान का भाड़ा देने के लिए भी नहीं है। क्यों किया शनि बाबा? ऐसा क्यों किया कि तू आ जा, तेरा बाप का सेवा कर, तू आ जा, तेरा माँ का सेवा कर। दुकान खोलेगा, ले चौपट, खा बेटा, खाने के लिए भी नहीं है, पीने के लिए नहीं, दुकान का किराया देने के लिए नहीं है। तब भी आदमी का होश नहीं आ रहा है, अकल नहीं आ रहा है। अब समझ रहे हो? फैक्ट समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आपको भगवान एक काम के लिए जन्म किया, आप दूसरा काम करते हो। दूसरा जिस काम के लिए दिया चलो उस काम को कर रहे हो, लेकिन सही से नहीं कर रहे हो। तो आप देखना स्कूल में ऐसे टीचर होते हैं ना, कुछ टीचर होते हैं गलती किया मैथमेटिक तो आपको करेक्शन कर देंगे और आपको पकड़ा देंगे, बेटा ऐसा करना। देखना कुछ कालू कालू टाइप टीचर रहते हैं, शनि बाबा टाइप। ऐसा खाता देखा, क्या किया बे, ऐसे कौन पढ़ाया, कौन मास्टर पढ़ाया, बुला मैथमेटिक को, मास्टर को बुला। ऐसे खाता पकड़ा, गेट आउट, नॉनसेंस, तुम्हारा करके लाओ। ये शनि बाबा का खेल है। क्योंकि परफेक्शनिस्ट है, अगर कोई है तो शनि है। वेरी परफेक्शनिस्ट, वेरी स्लो, धीरे करेंगे अच्छा करेंगे, स्पीड किया फेंक देंगे। तीसरा बिंदु है, पकड़ लो शनि बाबा। देखना सबके आदमी जिंदगी में मूल काम कुछ ना कुछ होगा, और ज्यों ज्यों उस मूल काम में बढ़ते हैं, बरकत करते हैं, पैसा आता है ना, तो फिर बटरफ्लाई का पंख निकलता है तो बाबू उड़ने लगता है बड़ा जोर। तो शनि बाबा काटते हैं उसका सारे पंख, कड़क, गधा उड़ता है, तेरे को बोला था उड़ने। और क्या करता है जानते हो? मूल धंधा धन को छोड़ा, दूसरा धंधा करने लगा। जैसे मैं वो झालमुड़ी वाला का कहानी बताया था, झालमुड़ी बेच रहा था, हम कुंडली देख लिए, फिर उसको फल का होलसेलर बन गया। 7.5 आया, मारा झटका, फल उल मूल सब झोल हो गया। फिर दौड़ा, मैं अरे तू तो अपना मूल धंधा छोड़ दिया, आपने फाउंडेशन छोड़ दिया तो मार खाएगा ही। फिर मुड़ी का धंधा शुरू किया, आगे बढ़ा। मेरे साथ मेरा जिंदगी का शुरुआत कराटे क्लास से हुआ। योगाचार्य था लेकिन योगा क्लास नहीं चल रहा था, क्योंकि कराटे में सांड बाबा बन रहा था। धीरे धीरे कराटे से इतना पैसा लगा, इतना नाम होने लगा, इतना
मतलब सब जगह में सक्सेस होने लगा। हरजटी आदमी एकदम बूस्टर, और उससे इतना पैसा आया कि जमीन बाड़ी सब कुछ मूवमेंट करने लगे। काम बढ़ गया तो कराटे क्लास दूसरे को दिया तो वो लोग फिर वही 7.5 वाला मैटर हुआ। मैं आज से 30 साल पहले का कहानी कह रहा हूँ। धोखा हो गया, फिर कराटे क्लास में बंद कर दिया। जहाँ बंद किया मेरा, उसके कारण बाकी सारा धंधा खत्म हो गया।